तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओडल ब्लॉक वर्सेस मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। ओडल ब्लॉक के बारे में सभी को पता है, बट मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत ही पावरफुल ओडल ब्लॉक होता है। तो इसको अपन यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही आपके काम आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखना। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में चार्ट पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे ओडल ब्लॉक के बारे में। ओडल ब्लॉक क्या होता है आपको पता होगा कि ओडल ब्लॉक जो होता है उसको पीआई भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ओबी का मतलब तो ओडल ब्लॉक होता ही है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, दोनों को जब ड्रॉ करते हैं तो लास्ट अपोजिट कैंडल किसके अपोजिट, ट्रेंड के अपोजिट कैंडल ड्रॉ करते हैं, ये भी आपको पता है, ये बेसिक चीज आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा जब पीओआई को अपन ड्रॉ करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, और पीओआई के अंदर जब मार्केट आता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चोच देखकर अपन ट्रेड वगैरह करते हैं। पता है ना ये सारी चीजें। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब ये जो आपका ओडल ब्लॉक होता है, ओडल ब्लॉक के अंदर ट्रेड किस तरह करते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल भी बताता हूँ, उसके बाद में अपन मिटिगेशन ब्लॉक को समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पीओआई, ठीक है। जब मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया और हायर हाई को क्रिएट करा, ठीक है। तो मार्केट में लास्ट अपोजिट कैंडल, वो लास्ट अपोजिट कैंडल कहीं पे भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको नीचे ड्रॉ करके बताइए। अब जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे भी हो सकती है, ब्रेक से पहले भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। आपको बस इतना देखना है जो कैंडल ब्रेक कर रही है, जो बीओस की जो कैंडल है उससे पहले कैंडल होनी चाहिए। अपोजिट कैंडल मतलब मार्केट में दो तरह की कैंडल होती है, एक तो होती है ग्रीन, एक होती है रेड। तो रेड के अपोजिट ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट रेड। तो यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, बाइंग का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो बाइंग का स्ट्रक्चर है तो कौन सी कैंडल होगी, अपोजिट रेड कैंडल होगी। तो आपको ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अपोजिट रेड कैंडल देखनी है। वो रेड कैंडल आपकी कहीं पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा लास्ट अपोजिट कैंडल पीओआई। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पीओआई को बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे ओडल ब्लॉक बोलते हैं। अब इन दोनों को अगर आप एक ही बोलते हो, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख देते ना तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में करो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है, क्यों लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा और मुझे करना क्या है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना आपने को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं इसको, पीआई तो आपको समझ में आ गया। जब पीआई के अंदर मार्केट आता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे अपन चोच देखते हैं। जैसे मान लो मार्केट पीआई को टच करने के लिए आ रहा है, जैसे पीआई को टच करता है जो प्रीवियस का स्विंग लो होता है, ठीक है, स्विंग हाई होता है, सॉरी स्विंग हाई बोलो, रिसेंट हाई बोलो या लो का हाई पॉइंट बोलो, ये जैसे ही ब्रेक होता है फिर लास्ट अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है और अपन यहाँ पे बाय करते हैं। समझ में आ गया इतना। यहाँ पे देखो ड्रॉ भी किया है मैंने, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूं। यहाँ पे देखो मार्केट इस तरीके से लोअर लो बना तो आ रहा था, लोअर लो बीओस हुआ यहाँ पे। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका रिसेंट हाई था, यह ब्रेक हुआ, चोच हुआ। चोच की जो कैंडल है उसके अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के टच के ऊपर यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस 20 पिप का और यहाँ पे अपना टीपी 40 पिप का या 20 पिप का टीपी हो जाएगा। सिंपल चीजें, कोई इतना आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेसिक। अब कभी कभी क्या होता है कि अपन जब ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो अपना जो चोच होता है वो पॉइंट बहुत दूर होता है। समझा तो अब क्या बोलना चाहता हूं मैं। देखो जैसे मान लो अपनी ये पीओआई बनी है, ये पीओआई बनी है, ओके। अब मैंने इस पीओआई को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है ना, जो रिसेंट हाई है, जो स्विंग हाई है वो बहुत दूर है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बहुत दूर है। अब ये कितना भी हो सकता है, ये जो पूरा गैप है ये कितना बड़ा भी हो सकता है, 40 पिप का हो सकता है, 80 पिप का हो सकता है, या गोल्ड के अंदर $5 का हो सकता है, $10 का हो सकता है, कितना भी बड़ा गैप हो सकता है। तो इसमें किस तरह ट्रेड करें, यहाँ पे बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। क्या होता है सर मिटिगेशन ब्लॉक, मैं आपको समझाता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक जैसे मान लो मार्केट डाउनसाइड की तरफ इस तरह रेड रेड कैंडल बनाता हुआ चला गया पीआई के अंदर। अब अगर अपन यहाँ पे ट्रेड डायरेक्ट ट्रेड तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा। हो सकता है मार्केट में ये एग्रेसिव सेलिंग है तो ये इसको ब्रेक कर दे, पीआई को ब्रेक कर दे। इसलिए अपन वेट करेंगे, क्या वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेगा। पुल बैक क्या होता है, पुल बैक या तो 2 कैंडल बने या 5 कैंडल बने, मतलब मान लो 2 कंटिन्यू कैंडल बन जाएंगी तब भी पुल बैक हो जाएगा। रेड ग्रीन इस तरह करेगा 5 कैंडल तब भी वो पुल बैक ही कहलाएगा। अगर आपने पुल बैक वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 कैंडल बन गई, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। देखो इसको, एक रेड कैंडल बनी, 2 ग्रीन बन गई। जैसे ही 2 ग्रीन बनती है मतलब पुल बैक कंफर्म, क्या हो जाएगा, ये पुल बैक आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई भी कैंडल
कोई भी रेड कैंडल इस तरीके से ब्रेक करती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीओस हो जाएगा। ये बीओस हुआ, रिसेंट हाई यहाँ पे, स्विंग हाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पे ब्रेक, अपना इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे और चोच के बाद ट्रेड लेंगे। ये तो अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट बीओएस 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 पीआई को टच करा बीओएस और रिसेंट हाई को ब्रेक करा, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ओके, क्योंकि रिसेंट हाई पास में बन जाएगा, यहाँ पे चोच हो जाएगा तो अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। वैसे ही अगर मान लो रिसेंट हाई दूर होता है और मान लो मार्केट इसको ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो अब क्या करोगे आप, मैं आपको समझाता हूं मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से बनेगा, किस तरह ट्रेड करोगे। तो यहां पे देखो 2 ग्रीन कैंडल बन गई, अब 2 रेड बन जाती है। ओके, 2 रेड बन जाए, 1 रेड बन जाए, इसके बाद में मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इसी को ही ब्रेक कर देता है, इसको अपन माइनर चोच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, माइनर चोच बोलो, ठीक है, या इसके अलावा आप इसको सब स्ट्रक्चर बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, ये जो अपना चोच हुआ ये माइनर चोच है बट ये पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि इसका रिसेंट हाई दूर है, इसलिए अपन इस चोच को रियल चोच मानेंगे। मतलब ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर अपन बाय करेंगे। सर समझ में आया। तो मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो 2 तरीके से ड्रॉ होता है। तो अभी आपको मैं चार्ट पे लेके एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपन चार्ट पे। ओके, तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये गोल्ड का 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो ये जो नीचे डेट दिख रही है यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो और बैक टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बैक टेस्ट कर लो। अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे बार रिप्ले मोड का यूज करके मैंने चार्ट को थोड़ा पीछे कर दिया है आपको एग्जांपल समझाने के लिए। यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो बनाया और हायर हाई क्रिएट करा, बीओस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओस हो गया। यहाँ पे ये बीओस हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंडल कितनी देखनी चाहिए। सर यहाँ पे अपने बीओस ड्रॉ करा तो क्यों ड्रॉ करा, यहाँ पे कैंडल कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेड कैंडल है। तो इसको पुल बैक माने नहीं माने, इसको बीओस माने या नहीं माने, तो क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर पुल बैक के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये सारा जो खेल है वो पुल बैक के ऊपर है। तो पुल बैक के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आपको देखना है। ये जो वीडियो इसके खत्म होने के बाद में दोनों वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पे 5 कैंडल है। कितनी कैंडल है, या तो 2 कैंडल होनी चाहिए या 5 कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे 5 कैंडल है। अगर काउंट करना है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहां से काउंट करो, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 और 5 कैंडल हो गई, मतलब ये अपना बीओस माना जाएगा। ठीक है, सभी का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। बैक टेस्ट करके देखना है कौन सा तरीका आपके लिए काम कर रहा है, आपको उसी का ही यूज करना है। ओके, देखो यहां पे क्या होगा, लास्ट अपोजिट कैंडल, ब्रेक से पहले कैंडल होनी चाहिए। अगर आप ब्रेक की कैंडल देखोगे, ये जो ग्रीन कैंडल है इससे पहले रेड कैंडल, ये क्या है, हायर टाइम फ्रेम, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। हमेशा अगर आप पीओ ड्रॉ कर रहे हो तो आप 2 आवर्स के ऊपर ड्रॉ करो। फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट कर रहे हो, क्रिप्टो मार्केट कर रहे हो, वहां पे आपको 30 मिनट यूज करना है। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। अब ये अपन ने लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करी, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट है, तो अपन यहाँ पे 2 आवर्स के ऊपर देखेंगे तो इसको अपन नाम दे देते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बन गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब जब ये पीओआई को टच करने के लिए आएगा, जब ये टच करेगा तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। किस तरह कंफर्मेशन के लिए मैं बताता हूं। जैसे इसने पीओआई को टच करा, मैं बार रिप्ले मोड का यूज कर लेता हूं, इस कैंडल को थोड़ा पीछे कर देता हूं यहां तक। ठीक है, अब इसने पीओआई को टच करा, तो जैसे ही पीओआई को टच करा अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम, 3 मिनट और 1 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। 1 मिनट गोल्ड के अंदर 1 मिनट यूज करो, करेंसी पेयर में 3 मिनट यूज करो, इंडियन मार्केट 1 मिनट, क्रिप्टो मार्केट तो भी 1 मिनट यूज करना है। ओके, चलिए मैं आपको सारे मार्केट का बता के चल रहा हूं क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा ट्रेड करते हैं। जैसे ये पीओआई बन गई, तो पीओआई के अंदर जब मार्केट आता है तो वो सीधा ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस पीओआई के नीचे लगाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो 50 पिप का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से बनेगा देखते हैं। जैसे इसने पीओआई को टच करा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पीओआई को टच करा, अपन जाएंगे 1 मिनट पे। ठीक है, 1 मिनट 3 मिनट आपके ऊपर है कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है। चलिए बार रिप्ले मोड का यूज कर लेता हूं। अब यहां पे इसने पीओआई को टच करा, सर क्या करा, इसने पीओआई को टच करा मार्केट ने। अब पीओआई को टच करा तो अपने को वेट करना है प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो का ब्रेक होने का, तब अपना चोच होगा और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पीओआई अपन ने हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी है, क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं। मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो ऑर्डर ब्लॉक बना, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पीओआई बनी तो मार्केट डाउनसाइड की तरफ बीओएस 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 करता हुआ निकल सकता है।
हो सकता है ना, ये हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक कर दे, इसलिए अपन वेट करते हैं। क्या वेट करते हैं? चोच का। यहां पे अगर मान लो मार्केट आता है पीओए के अंदर और चोच हुआ, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, इसलिए अपन लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर लगने वाला ब्लॉक मार्केट में अगर ऑर्डर्स के अंदर होते तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेंगे, एग्जिट कर देंगे, तो वो चोच नहीं करेगा। ओके सर, समझ में आ रही चीज है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे अपन चोच का वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? चोच का वेट करेंगे। इसने पीओए को टच करा, अब इसका स्विंग हाई जो रिसेंट हाई है वो बहुत दूर है। अगर आप देखोगे ये इसका बीओस हो गया, ओके, ये बीओस है। अब रिसेंट हाई, इसको रिसेंट हाई बोलो, स्विंग हाई बोलो, लो का हाई पॉइंट बोलो, मतलब एक ही है। तो ये अपना रिसेंट हाई बना। अब ये रिसेंट हाई अगर ब्रेक होता है तो अपना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बट ये बहुत दूर है। अगर मैं काउंट करता हूं कितना दूर है, मैं बताता हूं आपको यहां से लेके यहां तक। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो स्विंग हाई होता है इसको पकड़ते हैं, ये भी सही है। मैं पुल बैक देखता हूं, मैं लास्ट पुल बैक अगर मैं देखूंगा यहां पे 2 कैंडल बनी, मतलब पुल बैक लेके ब्रेक करा, तो जो पुल बैक होगा वो मेरे लिए रिसेंट हाई होगा। ओके, अब मैं रिसेंट हाई को देखता हूं यहां से लेके, ये जो रिसेंट हाई यहां से लेके अभी मार्केट यहां तक चल रहा था ना, तो ये कितना दूर है? 96 पिप दूर है, मतलब $9 दूर है। $10 मान लो, 100 पिप, मतलब $9 कितने होते हैं? 90 पिप होते हैं। गोल्ड के अंदर $1 10 पिप होते हैं, $2 20 पिप होते हैं, तो यहाँ पे $9 है, मतलब कितना हो गया? 90 पिप दूर है मार्केट। अब 90 पिप दूर है, अगर मैं वेट करता हूं कि मान लो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मैं बाय करता हूं तो ये बहुत दूर ट्रेड मिलेगी मुझे, पीओआई से बहुत दूर ट्रेड मिलेगी, तो मैं यहां पे रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने पीओआई के अंदर डायरेक्ट बाय करा, इसलिए यहां पे रखा, उनको प्रॉफिट मिल गया, मार्केट मेकर ने उनका प्रॉफिट जो हिट करा दिया, मार्केट मेकर ने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। सही बात है ना? इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन यहीं पे ट्रेड करेंगे, नीचे ही ट्रेड करेंगे, जो कि अपना है मिटिगेशन ब्लॉक। किस तरीके से बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक, देखते हैं क्या होता है। अगर रीसेंट हाई ब्रेक होता है तो चोच होगा, बट अपन ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि पीओआई से बहुत दूर अपने को ट्रेड मिलेगी। ओके, देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट कुछ इस तरह करता है, मान लो मार्केट यहां पे रुकता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो को ब्रेक करता है, यहां पे नया बीओस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहां पे नया बीओस हो जाएगा, नया रीसेंट हाई बन जाएगा, फिर तो ये रीसेंट हाई पास में आ जाएगा। फिर तो अपन यहां पे क्या करेंगे, इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, लास्ट अपोजिट ऑर्डर ब्लॉक और बाय कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपन बाय कर लेंगे। बट अगर ये ऐसा नहीं होता है तो तब क्या करेंगे, तो अपना बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। देखो इसको, अब यहां पे क्या हो गया सर? 2 ग्रीन, पुल बैक के लिए 2 ग्रीन होनी चाहिए। जब मार्केट पीओआई के अंदर आया 2 ग्रीन बनी, मतलब ये अपना लोअर लो बन गया। क्या बन गया सर? ये अपना लोअर लो, मतलब लोअर लो से अगर लोअर लो ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे अपना बीओस हो जाएगा, मतलब मार्केट यहां पे लोअर लो को ब्रेक करेगा, बीओस रिसेंट हाई यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या होता है मार्केट में देखते हैं। कैंडल का ओपन करते हैं कैंडल को। ओके ओके, अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट अंदर तो चला गया, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक, ये पूरा पुल बैक, ये पुल बैक नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, 5 कैंडल 2 कैंडल नहीं है यहां पे मार्केट, ये कोई पुल बैक नहीं है। ओके, मार्केट यहां पे रुका, दो रेड कैंडल बनी, मतलब ये अपना पुल बैक है। अब पुल बैक ले लिया, अगर पुल बैक लेके ये इसको ब्रेक करता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, लास्ट अपोजिट कैंडल। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाके लोअर लो को ब्रेक करता है तो नया रिसेंट हाई यहां पे आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है, बट मैं आपको सारी चीज समझा के वीडियो को एंड करता हूं। ओके, अब देखो पीओआई आ गई है, पीओआई को मार्केट ने टच कर चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां पे रिसेंट हाई आ जाएगा। सही है, नया बीओस हो जाएगा ना, लोअर लो से लोअर नया बीओस, तो फिर नया रिसेंट हाई बनेगा, नया स्विंग हाई बनेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अगर मार्केट इसी को ही ब्रेक कर देगा तो यहां पे ये जो अंदर जो होगा वो होगा माइनर चोच। क्या होगा? ये अपना रियल चोच नहीं है, मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है? ये जो बाहर के जो पॉइंट चल रहे हैं वो आपका मेजर स्ट्रक्चर है, और ये अंदर वाला जो है वो माइनर स्ट्रक्चर है। अगर आपको मेजर और माइनर के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना। ओके, मेरे चैनल पे नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे सीखना है आपको मेजर या माइनर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब देखो मार्केट ने लोअर लो बना दिया, मार्केट ने पुल बैक ले लिया। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहां पे मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। अगर मार्केट इसी तरह नीचे आ जाता है तो नया बीओस हो जाएगा, नया रिसेंट हाई बन जाएगा। ओके, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके, यहां पे मार्केट नीचे आया। ओके, अपना रिसेंट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, ये माइनर चोच है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये माइनर पॉइंट या माइनर चोच, ठीक है, माइनर चोच पॉइंट, सॉरी चोच पॉइंट, ये माइनर अपना चोच पॉइंट है, ठीक है। अब ये अपना माइनर चोच पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं, एक सेकेंड। ओके, इसको मैं टॉप पे कर देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है, यहां पे कौन सा पॉइंट अपना ब्रेक होता है।
ओके, मार्केट नीचे आया, मार्केट अगर नीचे आके इसको ब्रेक करता क्या होता, बीओस हो जाता। बट इसने क्या करा सर, ऊपर वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया। क्या करा, ऊपर वाले पॉइंट को ब्रेक करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनर चोच हो गया है। माइनर चोच पॉइंट लिखा है मैंने, तो यहाँ पे हुआ माइनर चोच। ये क्या हुआ अपना, माइनर चोच हो गया। अब माइनर चोच हुआ तो इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल कहलाएगी ओडल ब्लॉक। ओके, लास्ट अपोजिट कैंडल इस रेड को भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बड़ी वीक है इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। डबल कैंडल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे क्या हुआ, डबल कैंडल स्ट्रेटेजी। अगर आपने डबल कैंडल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आपको देखना चाहिए। ओके, अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब मिटिगेशन ब्लॉक दो तरीके से ड्रॉ करते हैं सर। किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, दो तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक तो लास्ट अपोजिट कैंडल, जैसे ये जो ब्रेक की कैंडल है, अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इससे पहले लास्ट अपोजिट कैंडल ये हुई रेड कैंडल, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब मार्केट जहां से गिरा था, मार्केट कहां से गिरा है, मार्केट तो गिरा आपका यहां से। यहां पे फर्स्ट में दो रेड कैंडल कहां पे बनी थी, ये दो रेड कैंडल बनी थी, मतलब ये हायर हाई बना था अपना, मतलब माइनर चोच पॉइंट बना था। तो ये जो दो रेड कैंडल है, इसकी जो रेड कैंडल होगी, फर्स्ट जो रेड कैंडल होगी उसको आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह। ओके, इस तरीके ड्रॉ, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, बट अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट अपोजिट कैंडल लेंगे। जैसे लास्ट अपोजिट कैंडल ये है अपनी लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप 1 मिनट से नीचे जाओगे तो यहाँ पे कैंडल मिलेगी जो कि डबल कैंडल स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बाद में आप देख लेना। अब इसके अंदर जब मार्केट आएगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड ली, स्टॉप लॉस क्या लगे, स्टॉप लॉस अपन इसके नीचे लगेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। कितने पिप का, 20 पिप का कर दो, 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टीपी अपन लगाएंगे जस्ट डबल 20 पिप का, सॉरी 40 पिप का। ठीक है, ये अपना 40 पिप का टीपी हो जाएगा, सॉरी 40 पिप का टीपी, इस हाई को अपन लगा देंगे। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, मार्केट पीओ के अंदर आया, ठीक है, और मार्केट टीपी अपना हिट नहीं हुआ। अभी 20 पिप मार्केट चल रहा है। जब 20 पिप चल रहा है आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ब्रेक इवन करना चाहते हो तो ब्रेक इवन भी कर सकते हो। ओके, 40 पिप मिल गए, आप यहाँ पे 40 पिप लेके निकल गए। ठीक है, ये आपका 40 पिप का टीपी हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, जब मार्केट ने अपसाइड की तरफ ये आपका चोच कर रहा था तो यहाँ पे लास्ट अपोजिट करना ओडल ब्लॉक के अंदर नहीं आया मार्केट। ये भी ओडल ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक बोलो, ओडल ब्लॉक बोलो, सेम चीज है बट नाम अलग अलग है। तो ये जो ओडल ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक, इसके अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट 20 से ही मूव करा, जिसको अपन डबल कैंडल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। चीजों को समझो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है कि या लास्ट अपोजिट कैंडल देखो, लास्ट अपोजिट कैंडल हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, चीज काम करेगी, प्रॉफिट होगा। नहीं, ये चीज अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है ना तो बाद में एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जो भी रिटेल ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर वो ट्रेड लेंगे। आपको आगे का सोचना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकता है, रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। चलिए, अब ये जो आपका चोच जो पॉइंट है, अब यहाँ पे रिसेंट आई, यहाँ पे बना है चोच, तो यहाँ पे हुआ आपका रियल चोच, यहाँ पे हुआ है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। जब आप मिटिगेशन ब्लॉक में बाय कर चुके हो, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके अंदर देखते हैं मार्केट आता है नहीं आता है, देखते हैं। ये अपना ओबी है, ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ ओबी। ये नीचे जो है अपना यहाँ पे बना है मिटिगेशन ब्लॉक, ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक, इसको नाम दे देते एमबी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ अलग से एमबी। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर बाय कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बाय नहीं करना। अगर करते हो तो अपनी रिस्क के साथ में आप कर सकते हो। देखते हैं क्या होता है, मार्केट आता है नहीं आता है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ चार्ट को। ओके, मार्केट नहीं आया, मार्केट तो आया ही नहीं, मार्केट चला गया। तो यही होता है, जब आप वेट करोगे, वेट ही करते रह जाओगे। इसलिए चीजों को समझोगे, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, किस तरह काम करेगा। जब भी मार्केट में दूर होता है, अगर मान लो मार्केट 20-30 पीप दूर होता है तब तो चलता है कि मान लो मार्केट यहाँ पे 20 पीप आपका चल रहा है और यहाँ पे 20 पीप भी दूर है, चलेगा। 90 पीप, 100 पीप, 180 पीप, इस तरह दूर होता है ना, तब आपको मिटिगेशन ब्लॉक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये एकदम बेसिक है। तो ये तो लोअर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक है। अब सेम चीज हायर टाइम फ्रेम पे भी बनती है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपका रिसेंट हाई, रिसेंट लो, स्विंग हाई, स्विंग लो दूर है, तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, यहां पे मैं कोई एग्जांपल फाइंड करके आपको बताता हूं, तो आपको और अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यहाँ पे फाइंड करते हैं, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहां पे क्या हुआ, ये इसका बीओस हो गया। ओके, बीओस का ये भी मान सकते हैं अपन, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, जो मेजर स्ट्रक्चर है ये अपना, ये मेजर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपना हो गया बीओस, ये हो गया अपना बीओस। अब बीओस हुआ सर, इसकी लास्ट, मैं जूम कर लेता हूं चार्ट को थोड़ा। ओके, ये देखो, ये लास्ट अपोजिट कैंडल, इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी होगी, ये जो रेड कैंडल, इसके अपोजिट ग्रीन, तो अपनी ग्रीन कैंडल ये होगी पीओआई, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम 2 से पीओआई बोलेंगे इसको, लोअर टाइम फ्रेम होगा तो ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये अपनी है पीओआई। अब ये पीओआई तो दूर है, इसके साथ में इसका जो ऊपर का जो पॉइंट होगा, इसके करेंगे रीसेंट हाई या स्विंग हाई बोल सकते हैं इसको मैं बोल देता हूं रीसेंट हाई। ठीक है, रीसेंट हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लो का हाई है, लो का हाई लग रहा है, मतलब रीसेंट हाई बोल लो, ये एक तरीके से फॉर्मूला बोल लो इसको। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे रिसेंट आई दूर है, पीओई भी दूर है। अगर मार्केट पीओई के अंदर आएगा तो हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, कुछ घंटे लग जाए, कुछ दिन लग जाए, पीओई दूर है। तो किस तरीके से ट्रेड करोगे? यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक मतलब मार्केट यहाँ पे रुका, ठीक है, रुकने के बाद में यहाँ पे कितनी कैंडल बनी, यहाँ से रेट से काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, पांचवी कैंडल ने इसको ब्रेक करा, इसके हाई पॉइंट को। कौन सा हाई पॉइंट? ये वाला, ओके। ये हाई पॉइंट ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पे चोच हुआ। ये जो चोच है ये माइनर चोच है, ओके, याद रखना माइनर चोच है। लास्ट अपोजिट कैंडल रेड कैंडल, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको ट्रेड वगैरह करना है, सिंपल। ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको एक दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे आके लोअर टाइम फ्रेम, अगर आप 5 मिनट पे जाओ, 3 मिनट पे जाओ, अगर 3 मिनट शो नहीं हो रहा 5 मिनट पे जाओ, 5 मिनट शो नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नया एग्जाम्पल फाइंड करना है, क्योंकि इससे ऊपर तो लोअर टाइम फ्रेम जाने तो मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ट्रेड लेते तब भी आपके ट्रेड जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती, बट स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, ठीक है। अगर आप पीओए के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये कुछ आपका 66 पिप का है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पर चोच देखो, ट्रेड करो, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस के ऊपर भी वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी। यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट अपोजिट कैंडल। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, माइनर चोच के अंदर जो बनता है जब स्विंग हाई स्विंग लो दूर होते तब अपना मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है आप वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।